सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो जितने एस्टेट 2024 वाले मैं टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने जा रही है। टॉपिक का नेम है वेजेस एंड वर्क। इससे पहले मैंने आपको टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और टाइम एंड वर्क में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आपको वन डे वर्क निकालना होता है, टोटल डेज निकालने होते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको मेरे चैनल रीजनिंग शॉप पर प्लेलिस्ट में मैथ्स टॉपिक वाइज मिल जाएगा, मैंने डाल रखा है। ठीक है, तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कॉमन सेक्शन से 10 नंबर में और सब्जेक्ट वाइज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से हम कर लेते हैं स्टार्ट। मैथ टॉपिक वाइज की स्पेशल क्लास। ए बी और सी काम को 4, 6 और 10 दिन में कर सकते हैं। देखिए, ए बी और सी एक काम को ये 4 दिन, ये 6 दिन और ये 10 दिन में कर सकते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी, सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि टोटल वर्क कितना है। कार्य समाप्त करके वो 310 रुपये कमाते हैं, हमें तो ये पता है। प्रत्येक का हमें हिस्सा निकालना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि टोटल उनको कमाने कितने रुपए हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि इसमें सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, छोटे से छोटा नंबर जो सबसे छोटे से छोटा होता है वो हमने यहाँ पर लेना है, वही इनका टोटल वर्क होगा। जैसा कि देखा जाए कि यहाँ हम 24 ले सकते हैं, 24 लेकिन 10 से नहीं घटेगा। इसी तरीके से और कौन सा नंबर ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। जिसको ना लेना आता हो वो इस तरीके से एलसीएम भी निकाल सकता है, जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 3 और 5 आ गया, फिर ऐसे 3 ले लो, फिर आप 5 ले लो। ठीक है, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो 60 एक सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो है इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब इन सब का कुल काम कितना है, इनको जो टोटल जो पैसे कमाने हैं वो कितने कमाने हैं, इनको 60 रुपये कमाने के लिए इनको दिए गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है कि ए जो है ए 60/4 करेंगे। अगर ए का वन डे वर्क निकालना है, हम ये कहेंगे कि 4 दिन में अगर ये कमा सकता है 60 रुपये, तो एक दिन में कितने कमाएगा, 60/4। 60/4 का मतलब ये एक दिन में कितने पैसे कमा सकता है, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। इसका मतलब ए जो है एक दिन में 15 रुपये कमा सकता है। टाइम एंड वर्क की क्लास में मैंने आपको इस tरीके से समझाया था कि जो टोटल वर्क होता है उसके बटे में अगर आप ये डेज कर दो तो आपका वन डे वर्क निकल आएगा। ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम, ये वन डे वर्क है आपका। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से बी 60/10 मतलब 10 रुपये कमाएगा एक दिन में, 60/6 सॉरी। और सी कितने कमाएगा, 60/10 मतलब 6 रुपये एक दिन में कमाएगा। ठीक है, अच्छा, ये एक दिन में 15 कमाता है, एक दिन में 10 कमाता है, एक दिन में 6 रुपये कमाता है। अब हमें यहाँ पर जो है तीनों का टोटल काम लिखा है कि तीनों मिलके कितने पैसे कमाते हैं। तो तीनों मिलके कितने रुपए कमाते हैं, 310 रुपये। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये तीनों मिलके एक दिन में कितने रुपए कमा सकते हैं। ये तीनों मिलके एक दिन में, ये 15, ये 10, ये 6, टोटल कर लो 25, 25 और 6 31, मतलब तीनों मिलके एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 310 रुपये। अब एक बात का ध्यान रखिए, हमारे पास ये निकल रहा है कि एक दिन में 310 रुपये कमाते हैं, जबकि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि ये 310 रुपये कमाते हैं, हमारे यहाँ 31 लिखा है। तो ये इसके कितने टाइम्स हैं, मैं इसके 2 तरीके बताऊंगी इस क्वेश्चन को करने की। कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि मैडम ये टाइम्स कैसे बनाए। टाइम्स बनाने के लिए क्या करना होता है, ये जो ये है ना, इसके बटे में ये करके देख लो भाई, गुना भाई ऊपर भाग में 10 आएगा ना, उतना गुना में कर दो। कहने का मतलब 310/31 करोगे कितना आएगा, 10 आएगा ना, वहीं 10 मैंने गुना में कर दिया। अगर मेरे पास तीनों का काम 31 है, अगर यहाँ 310 दी तो इसके कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। इसी तरीके से प्रत्येक का हिस्सा मुझे निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके नीचे 15 रखोगे, तो 15 के भी गुना 10 कर दोगे तो 150 आएगा। इसी तरीके से इसके 10, इस 10 के भी गुना 10 करोगे तो इसका हिस्सा 100 आएगा। इसी तरीके से ये 6 है, तो इसके गुना में 10 करोगे तो इसका हिस्सा 60 आएगा। तो ए का आ गया 150, बी का आ गया 100 और सी का आ गया 60। ठीक है, अच्छा, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन किसी स्टूडेंट को इस तरीके से समझ नहीं आया, तो उसका इजी वे ये है कि अगर 31 जो है 310 के इक्वलेंट है, तो ए किसके इक्वलेंट होगा, 310/31। इसीलिए मैं 15 निकाल लो, ठीक है, इसीलिए मैं 10 निकाल लो, इसीलिए मैं 6 निकाल लो। तो सिंपल सी बात है, 150 तो मेरा यहाँ से भी आ रहा है। इसी तरीके से 31 310 के इक्वलेंट, तो 10 रख लो वो 100 निकल आएगा। ऐसे ही 6 रख लो तो 160 निकल आएगा। बस इसी तरीके से दो तरीके क्वेश्चन को निकालने के, एक टाइम्स वाला तरीका है, एक इक्वेशन जैसे आप स्कूल के टाइम में सॉल्व करते थे। लेकिन ये जो है ईजी ट्रिक है, तभी मैंने इसको आपको शेयर किया है। देन आई होप यू क्लियर ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीन पे आप सभी के सामने आ चुका है। ए बी सी को एक ठेके में 4200 रुपये कमाने हैं। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है और सी एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ये दिन दिए हैं, दिन, किसी को लगे ये रुपए हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक लीस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, इन तीनों को मिलकर कितने रुपए कमाने हैं, अब हमें ये देखना है। 6, 10 और 12, इसका एक कॉमन क्या हो सकता है, जो सबसे लीस्ट, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे। 6 से भी कटता है, 10 से भी, 12 पंजे 60, तो 60 जो है। अदरवाइज आप एलसीएम लेके कर सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो 60 रुपये जो है इनका कुल काम है, मतलब इनको कुल कमाने कितने हैं, 60 रुपये, ठीक है। अब इसका 60/6 करेंगे तो मतलब ये एक दिन में कितने रुपये कमाएगा, 10 रुपये। ये कितने रुपये कमाएगा एक दिन में, 6 रुपये। और ये कितने रुपये कमाएगा एक दिन में, 5 रुपये, ठीक है। अच्छा, ये इनका एक दिन का काम है। अब ये बताओ ये एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 10, ये 6, ये 5, ये टोटल कितने कमाते हैं, 10 और 6 16 और 5 21 रुपये, ठीक है। अब यहाँ देखो तीनों मिलके 21 रुपये कमाते हैं, जबकि इन तीनों को कितना कमाने का ठेका मिला है, इनको 4200 रुपये कमाने का ठेका मिला है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 21 जो है वो 4200 के बराबर है, ठीक है। अगर 21 4200 के बराबर है तो सी का हिस्सा निकालना है, तो ए कितने के बराबर होगा, 4200/21। इसीलिए मैं सी का हिस्सा देख लो कितना है, 5, ठीक है। इसको मैं टाइम्स के तरीके से भी कराती हूँ, ये मैं इक्वेशन के तरीके से करवा रही हूँ। तो ये 21 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका 200 आ जाएगा, ठीक है। 200 नहीं, यहाँ पर आपका 20 आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके 200 आ जाएगा, तो 200 गुना में अगर 5 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1000 रुपीज़, ठीक है। इसका मतलब 1000 रुपीज़, तो सी का हिस्सा कितना है, 1000 रुपीज़। इसी तरीके से अगर आपको टाइम्स के तरीके से करना है तो टाइम्स के तरीके से कैसे करेंगे कि 21 जो है अगर वो 4200 के इक्वलेंट है, ठीक है, तो इसके कितने टाइम्स है, 200। इसी वजह से 5 के भी 200 गुना कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1000 रुपीज़, ठीक है। तो सी का हिस्सा। इसी तरीके से आपसे ए का, बी का, किसी का भी हिस्सा पूछा होता तो आप इजीली जो है वो निकाल सकते हो। आई होप यू क्लियर, समझ में आ रहे होंगे अच्छे से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ए बी सी को एक काम के ठेके के 6500 रुपये मिलते हैं। ए काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में और सी कर सकता है 20 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुल काम निकालना है, तो अब दोबारा से भाई 60 रुपये ही निकलेगा, ठीक है। 60 जो है वो आपका कुल काम निकलेगा, कुल काम, क्योंकि 60 ही एक छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक दिन में कितने कमाता है, 60/6 मतलब 6 रुपये। ये कमाता है आपका 4 रुपये और ये कितने कमाता है, 3 रुपये, ठीक है। अब ये बताइए तीनों का जो 1 डे वर्क है वो कितना है, 4 और 3 7, 7 और 6 13। इसका मतलब ये एक दिन में तीनों मिलके कितने रुपए कमाते हैं, 13 रुपये, जबकि हमारे पास कितने दिए हैं, 6500, ठीक है। तो ये इसके कितने टाइम्स है भाई, ये इसके 13 पंजे 65, 500 टाइम्स है। हमें निकालना किसका हिस्सा है, बी का, तो 4 को भी 500 के गुना कर दो, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2000। अगर किसी को इक्वेशन के तरीके से करना है तो कैसे करना होगा, 13 जो है वो 6500 के इक्वल है, तो 1, इसीलिए मैं 4 करके आंसर सीधा सीधा तब भी आप 2000 ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने डिफरेंट लिया था, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सेम था, ठीक है। रिकॉर्डेड में मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करती, लाइव में फिर भी चली जाती है, लेकिन ये बात मुझे पूरी तरीके से श्योर है कि आप सबको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सॉरी टू से कि आपको जो है थोड़ी सी कम क्लास, छोटी क्लास में देती हूँ, लेकिन फिर भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। और बहुत सारे बच्चे हर साल ही कहते हैं कि हाँ मैडम जो भी आपने कराया है उसके अकॉर्डिंग ही पेपर में आया, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही चाहती हूँ जो मैं पढ़ाऊँ उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम में मिले, और बहुत अच्छी बात है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके जो मार्क्स हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ दोनों, उनमें सब में अच्छे मार्क्स आप लें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।